नमस्कार साथियों, मैं निशामणि पांडे, सह आचार्य वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वृद्धावस्था में होने वाले भूलने संबंधित बीमारी को किस तरीके से हम रोक सकते हैं तथा यदि बीमारी हो गई है तो हम अपने वृद्धजन को किस तरीके से बेहतर स्थिति में उनको जीवन यापन करने के लिए उनका सहयोग कर सकते हैं और वो ताकि वो एक गुणवत्तापरक जिंदगी जी सकें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये भूलने की बीमारी है क्या। भूलने की बीमारी में हमें पहले समझना होगा कि इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है और किन किन कारणों से होती है। क्या भूलना स्वाभाविक है उम्र बढ़ने के साथ, अथवा भूलने की समस्या एक बीमारी का रूप भी है। जी हाँ दोस्तों, भूलना उम्र के साथ भूलते रहना कोई बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। कभी कभी हम लापरवाही वश भी भूलते हैं, कभी कार्य की अधिकता वश याद नहीं रहता है, लेकिन यह बीमारी का भी लक्षण है। तो इसे हमें बहुत ही बारीकी से समझना होगा और इसके बारे में जानकारी कर यदि हम शुरुआत से ही ध्यान देने लगे तो शायद उसकी जो सीवियरिटी है, उसका जो तेजी है, उसमें कमी ला सके और हम अपने मरीज को, अपने घर के बुजुर्ग को या बड़े होते लोगों पे ध्यान देकर उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों में भूलने की समस्या प्रारंभ हो जाती है। इस पर मैंने सन 2018 में एक अध्ययन किया था जिसका शीर्षक था इम्पैक्ट ऑफ साइको एजुकेशन ऑन केयर गिवर्स ऑफ डिमेंशिया पेशेंट्स। और मैंने ये पाया कि यदि हम केयर गिवर्स को, मतलब जो देखभाल करता है, उनको यदि हम प्रॉपर ढंग से जानकारी दें, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि ये समस्या क्या है, समस्या की शुरुआत को समझ सकें और फिर उसके बाद एक एक चीज़ में बारीकी से देख के हम अपने वृद्धजन को या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान दें तो काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। और यह एविडेंस बेस्ड है और उसी एविडेंस बेस्ड के आधार पे मैं आपसे इसके विषय में बात करूंगी। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि हम बीमारी की तीव्रता को और बीमारी के लक्षणों को समझने की कोशिश करें। भूलने की बीमारी कई वजहों से हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया। कई बार हम लापरवाही वश या कार्य की अधिकता के कारण अथवा एक साथ कई कार्य करने के कारण भी भूलते हैं। वो भूलना और जो भूलने की बीमारी है, इन दोनों में अंतर है। तो इसे हम कैसे जानेंगे, आइए इसको समझते हैं। प्रायः जिनकी याददाश्त की समस्या नहीं है और अचानक वो किसी चीज़ को भूलने लगे, अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ गड़बड़ियां करने लगे, आम दिनचर्या में जैसे ब्रश करना भूल गए, कभी नहाने में कहने लगे कि हम नहा चुके हैं, या खाना खाने की आदतों में बदलाव आने लगा कि हमें भूख लगी है, हमें खाना नहीं मिला है, और भी तमाम तरीके की कोई आया तो उसे पहचान नहीं पाए। तो ये सब लक्षण हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ये समस्या की शुरुआत के लक्षण हैं। इसके साथ ही यदि हम कोई आता है और उसका नाम भूल रहे हैं, लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, या शक कर रहे हैं कि किसी ने मेरी चीज़ उठा ली, सामान कहीं रख दिया और ढूंढ कहीं रहे हैं, यदि ये लगातार परिवर्तन दिख रहे हैं तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये समस्या कहीं भूलने की संबंधित बीमारी तो नहीं है। तो आइए जाने कि इसे हम समझेंगे कैसे।
इसे समझने के लिए हम पहले उनका ओरिएंटेशन या उनकी उन्मुखता या चीज़ों के प्रति उनका जो जानकारी है उसके बारे में जानें। बहुत ही आम और छोटी सी चीज़ है, यदि हम ये जानना चाहें कि व्यक्ति जहाँ रह रहा है, तो हम ओरिएंटेशन के बारे में जानने के लिए पहले उनका नाम, पता और दिन, महीना, साल इसके बारे में जानकारी करें। और यदि वो बताने में इसमें सक्षम ना हो तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि शायद भूल रहे हैं। या छोटे छोटे कैलकुलेशंस जो हैं उनमें यदि उनको समस्या आ रही है, या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने कभी भी कैलकुलेशन नहीं किया है, उनमें इस तरीके की समस्या आ रही है कि वो दिन महीने के नाम पूछने पे नहीं बता पा रहे हो, या कोई सिंपल टास्क करने में कुछ गड़बड़ियाँ आ रही हैं, या किसी भी वाक्य को कायदे से बोल नहीं पा रहे हो, तो हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कहीं ना कोई समस्या हो रही है और इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प लेना आवश्यक है। अब हम क्या चीज़ें करें यदि घर में हैं और हमें इस तरीके की चीज़ों का दिखाई पड़ रही है और कोविड का पीरियड चल रहा है जिसमें हमें डर लगता है कि यदि हम अपने बुजुर्ग को बाहर ले जाएंगे तो किस तरीके से उनको कोविड की जांच करवानी होगी या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि कई बार बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसे कई तरीके की समस्या और होती है। तो हम क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं, यदि ये हल्के फुल्के रूप में चीज़ें हैं तो हम उनको ओरिएंट करें। ये मैं आपको पूरी तरीके से गैर औषधीय विधि बता रही हूँ, जिसमें आप अपने बुजुर्ग को घर में ही रह के फिलहाल के लिए कुछ टिप्स के साथ उन्हें बेहतर जिंदगी में रख सकते हैं और उन्हें बेहतरी का आभास करा सकते हैं। तो जैसे आप उनसे नाम पूछें, उनसे पता पूछें कि बाबूजी आप कहाँ रहते हैं, या भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, इस जगह का नाम क्या है, हम लोग किस मंजिल पे हैं, या सामने वाले पार्क का नाम क्या है। इस तरीके की तमाम चीज़ें, वो बिट्टू उस भैया का नाम क्या है, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें पूछें। और यदि वो नहीं बता पाते हैं तो दिमाग पे बहुत जोर देने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत आराम से कहें अच्छा आज ये दिन है, और ओरिएंट करने की थोड़ी देर बाद फिर पूछें, तो इससे उनकी समझ में बढ़ोतरी होगी और वो थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे और उन्हें ध्यान दिलाते रहने पे वो चीज़ों को कर पाएंगे और जो समस्या शुरू हुई है शायद उसमें ब्रेक लग सके। दूसरा, उनकी दिनचर्या पे ध्यान देना चाहिए कि दिनचर्या उनकी शेड्यूल्ड हो। एक रूटीन में दिनचर्या यदि होती है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रॉपर ढंग से काम करती हैं। साथ में थोड़े से योग और थोड़ी सी एक्सरसाइज घर में ही रह के करें तो ये सारी चीज़ें भूलने संबंधित बीमारी में काफ़ी सहायक होती हैं। और इतना ही नहीं, ये भूलने संबंधित बीमारी के लिए सहायक ही है, साथ में आपकी जीवन गुणवत्ता को ठीक करेंगे। एक मोहतरमा ने मुझसे पूछा था कि ये बताइए कि जब हम पार्क में नहीं जा पा रहे हैं और हमारे बुजुर्ग कहीं किसी अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने समूह में नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? और घर में बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बच्चों की आवाज़ सुन के भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? निश्चित रूप से हमें उनको समझने की आवश्यकता है, और यदि हम उनको लाइट म्यूज़िक सुनाते हैं, उनके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा उनके यदि बच्चे शोर कर रहे हैं और हो गया है तो हम भी उनके साथ हो लेते हैं, उनकी बात को वैलिडेट करते हैं, हाँ बाबूजी क्या करें, वो सब भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, पिटाई कर दी जाए, तो फिर वो खुद ही आपको सहयोग देंगे और कहेंगे नहीं पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगेगा कि उनकी इम्पोर्टेंस है और इस तरीके से उन्हें साथ में रख के आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और उनको भी मनोरंजन देके अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें उनके जो कॉग्निशन है, जो उनका संज्ञानात्मक क्षमता में जो क्षरण हो रहा है, इन चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।